धनबाद में ओम दिनकर सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर चतरा सांसद व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि समाज के लोग आज जिस भी क्षेत्र में है अपने से कमजोर लोगों की जरूरत मदद करें। सेवा भाव हमारे सामाजिक यात्रा में शामिल है, साथ ही ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि समारोह में सभी ने समाज के कमजोर लोगों को हर तरह से मदद करने के संकल्प को दोहराया गया है। वहीं उन्होंने जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय को मीडिया में सोच समझकर अपना बयान देने की नसीहत दी है। केवल मंच पर भाषण देकर चले जाने से कुछ नहीं होता। कहते थे कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जब अपने परिवार में आदमी होता है तो और सभी लोगों से मुलाकात होती है तो एक खुशी का माहौल रहता है। वैसे भी नए वर्ष में आप जानते हैं सब लोग वनभोज सहभोज करते हैं और उसमें सभी जगह जाना आना होता है। और आज धनबाद में ओम दिनकर ट्रस्ट के द्वारा इस तरह का आयोजन किया गया, उसमें हमें बुलाया गया। निश्चित रूप से हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उसके लिए मैं ओम दिनकर ट्रस्ट का धन्यवाद भी करूँगा और आभार व्यक्त करूँगा कि इतने सारे लोगों से जो धनबाद और बोकारो और जमशेदपुर चतरा से सांसद महोदय चल के आए, सभी लोगों के साथ एक मुलाकात हुई है। और ये शैक्षणिक क्षेत्र में भी काम करती है और वहाँ पर इसकी किरण पहुँचाने की हम लोग बहुत सारी बातें सुनने को मिली, जहाँ किरणें नहीं पहुँच पाई हैं अभी सुनने को मिली। और उसमें जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षा में मदद करना या किसी बुरी परिस्थिति में फंस जाने पर वहाँ उनकी मदद करना, स्वास्थ्य सेवा में कहीं कोई फंस गया है वहाँ उसकी मदद करना, बस यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कौन गरीब है कौन अमीर है, ये हम लोग के पहले मंत्र होना चाहिए। जो व्यक्ति जहाँ जिस भी क्षेत्र में जिस प्लेटफॉर्म पर है अपने से कमज़ोर लोगों को सहयोग करना, उनको ऊपर उठाना, ये स्वाभाविक प्रकृति में ये हमारी सामाजिक यात्रा में है। धन्यवाद। गिरिडीह बीजेपी ने श्याम मंदिर में संविधान सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, जमुआ विधायक मंजू कुमारी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। 75वें वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस मौके पर संविधान सम्मान समारोह अभियान प्रारंभ किया है। आज गिरिडीह में भारत के संविधान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने और उसके सहयोगियों ने लोकसभा चुनाव से लेकर के विभिन्न चुनावों में और कार्यक्रमों में हिंदुस्तान के भारत के संविधान का जिस प्रकार राजनीतिकरण किया और उसकी गरिमा को चोट पहुंचाया है, उसकी गरिमा को कमजोर करने का काम किया है, यह बहुत ही दुखदाई और देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के संविधान को अपमानित करने का कार्यक्रम लगातार कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि भारत की सांस्कृतिक, भारत के शास्त्रों का, लोक मान्यताओं का, परंपराओं का, यहाँ की प्रकृति और नियति का एक बेहतरीन संकलन जीवन यात्रा के लिए, राष्ट्र की जीवन यात्रा के लिए और व्यक्ति के जीवन यात्रा के लिए संविधान का निर्माण हमारे महापुरुषों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुशल नेतृत्व में, उनके संयोजन में पूर्ण हुआ। आपातकाल लगा करके नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन किया। भारतीय जनता पार्टी भविष्य में उसी संविधान के पाथे बनाकर देश की जनता का सेवा कर रही है, देश की जनता के जीवन में परिवर्तन ला रही है, सीमा का सुरक्षा कर रही है, राष्ट्र का गौरव। रामगढ़ के अरगट्टा क्षेत्र के काजू बागान में उड़िया हरिजन कल्याण समिति की तरफ से 7वीं बार वनभोज सहमिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अरगट्टा, रेलीगढ़ा, गिद्दी, भुरकुंडा, सौंदा समेत आसपास के कई क्षेत्रों से समाज के युवा, बच्चे, बुजुर्ग और अन्य सदस्य उपस्थित हुए। आगामी 27 जनवरी 25 को पतरातू डैम के किनारे संबलपुरिया घासी समाज झारखंड प्रदेश मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे जिले समेत राज्य के और समाज के लोग भाग लेंगे। कार्यक्रम का मकसद ये है कि हम लोग को
आगे बढ़ना है, शिक्षित बनाना है, सब एकजुट होना है, सभी फैमिली को इकट्ठा करना है। जो भटक गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, उन लोग को एकत्रित करना है ताकि पूरे एरिया के लोग वहाँ पतरातू डैम में इकट्ठा होंगे। वहाँ पे पिकनिक का प्रोग्राम रखा हुआ है। 10 जनवरी उड़िया हरिजन कल्याण समिति के तत्वाधान में हम लोग काजू बागान में एक मिलन समारोह सह वनभोज का कार्यक्रम रखें और हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा, सभी साथी मिलकर यहाँ पर एकजुट होकर हम लोग इस समारोह को सफल बनाए हैं। आने वाले, ये तो छोटा पैमाना था हमारे क्षेत्र का, आने वाले 27 जनवरी को पूरे जिला लेवल में उड़िया हरिजन संबलपुरी घासी समाज का एक बैठक और वनभोज समारोह पतरातू डैम में होने जा रहा है, जहाँ पे पूरे ज़िले के लोग पहुँचेंगे और हम लोग एक दूसरे से। बागमारा के सिजुआ में आयोजित अखिल भारतीय हाड़ी समाज के संगठन सचिव प्रकाश हाड़ी के नेतृत्व में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय अध्यक्ष अशोक राम और तमाम लोग शामिल हुए। हाड़ी समाज के पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाड़ी जाति संघर्ष मोर्चा पूरे हिंदुस्तान में अपना संगठन तैयार कर चुकी है और इस संगठन का उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष में लोगों को एकत्रित कर राजनीतिक आवाज एक बनने का प्रयास किया जाए। अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा आज पूरे भारतवर्ष में अपना संगठन बनाई है। गुजरात, बिहार, बंगाल सभी जगह हमारा संगठन चल रहा है। इसी क्रम में आज जो आयोजन हुआ है वो धनबाद में, मोदी ग्राम में, सिजुआ में जो है हमारे कुछ साथी हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं और इस मन से हम लोग जो है उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और नव वर्ष की शुभकामना देते हैं कि अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा को एक मजबूती प्रदान करने के लिए आज हम लोग का उद्देश्य है। सबसे पहला बात है कि हमारा जो सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर और जो शैक्षणिक स्तर है वो आज अगर आप आकलन कीजिएगा तो दलितों में 22 जातियाँ हैं, जिनमें सबसे निम्न स्तर का अगर ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट देखा जाए तो हम लोग बहुत ही अभी निम्न स्तर पर हैं। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि अपने लोगों को पूरे भारतवर्ष में इकट्ठा करें और इकट्ठा करके एक राजनीतिक आवाज़ बने और राजनीतिक आवाज़ बनकर जो अपने समाज के लिए जो विकास करने की जो बात है तो सरकार को दबाव बनाए और अपने समाज को आगे ले जाए। सामाजिक स्तर से भी जो है जहाँ पर भी अगर किसी तरह का जो समस्या होती है, शिक्षा का अभाव होता है, तो हम लोग सरकार पर प्रेशर बना के उनको शिक्षा का भी मुहैया कराते हैं। अभी जैसे डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन में भी एक तरह की योजना है कि जो बच्चा अगर विदेश में पढ़ना चाहता है तो उसे भी विदेश में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जितने भी महिला पुरुष है सभी लोग संगठन से जुड़े हुए हैं। ऐसे नॉमिनेट पदाधिकारियों की सूची अभी आप लोग को बता दी जाएगी, लेकिन अंततः टोटल जितने भी उस ग्राम के जितने भी लोग हैं सभी लोग हमारे संगठन में मर्ज किया है और ये बहुत खुशी की बात है। अखिल हाड़ी संघर्ष मोर्चा के एक सफलता का प्रतीक है कि आज हम लोग पूरे ग्राम मर्ज हो रहा है और इस तरह से हम लोग आशा करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा जो उद्देश्य है, पूरे हिंदुस्तान में एक भी हाड़ी समाज को हम लोग छोड़े नहीं और एक मंच पर। लोहरदगा जिले के ललित नारायण स्टेडियम में 3 दिवसीय एथलीट मीट का आयोजन किया गया, जिसका समापन भी संपन्न हुआ। 3 दिवसीय 67वां लोहरदगा एथलीट मीट के आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, लोहरदगा एसपी हरीश बेनजमा मौजूद रहे। एथलीट मीट में झारखंड प्रदेश के 9 जिलों से करीब 600 महिला और पुरुष एथलीटों ने भाग लिया और आयोजनकर्ताओं ने बताया कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण और बेहतरीन तरीके से आयोजन हुआ और तमाम खेल खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला। ये एथलेटिक जो है आप 67 लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का जो आप एथलेटिक देख रहे हैं 1951 ईस्वी से ये चालू है और मेरे पिताजी इसको चालू किए थे। इसके बाद बड़े भाई सुप्रताप साहू जी ने इसका कमान संभाला और उनके मर्दों उपरांत जो है हम लोग जो है मैं और हमारा भतीजा संजय जो है इसको संभाल रहे हैं और सफलतापूर्वक यह आयोजन होते चला रहा है। आज तक हम लोग इसको बरकरार रखे हुए हैं और आगे भी बरकरार रखेंगे। हम चाहेंगे कि यहाँ से खेल के माध्यम से बड़े बड़े खिलाड़ी निकले और जिला का ही नहीं
पूरे देश और पूरा प्रदेश का नाम रोशन करें तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। बहुत अच्छा लग रहा है और पहले भी मैं आ चुका हूँ और इनके परिवार के कई वरीय सदस्यों से मेरा बड़ा प्रगाढ़ संबंध रहा है। किशोर बाबू और पूज्य शिव प्रसाद साहू जी, उनके साथ वो जब सांसद थे तो मैं विधायक हुआ करता था एकीकृत बिहार में, बिहार विधानसभा का मैं सदस्य होता था। तो मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ कि जो इनके परिवार की सोच है समाज को एक सूत्र में बांध करके एक ऐसा वातावरण तैयार करना कि वो क्षेत्र चाहे लोहरदगा हो, झारखंड हो या उस समय एकीकृत बिहार हो, आगे बढ़े, यह सोच बहुत कम लोगों में होती है। मैं ये कह सकता हूँ जितना मैंने देखा है, जाना है शिव प्रसाद बाबू को, कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति कम और समाज सेवा करने की भावना उनमें बहुत अधिक थी। रामगढ़ के अरगड्डा साईं मंदिर का 8वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भजन कीर्तन के साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया। मौके पर साईं मंदिर समिति के सुशील सिंह, संजू भाई और तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और स्थापना दिवस काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। दर्जनों की संख्या में भक्तजन भी वहां शामिल हुए। आज हम लोग अरगड्डा में श्री श्री साईं बाबा का 8वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। हम लोग 2017 में अरगड्डा में साईं बाबा का स्थापना किए थे और आज हम लोग का साईं बाबा का स्थापना दिवस है। कितने साल से मना रहे हैं? ये करीब 8 साल हो गया, आज 8वां स्थापना दिवस है। तो आज मंदिर स्थापना पर क्या क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो मंदिर में पूजा हवन भी होगा 1 आध घंटा में, 12-1 बजे के लगभग। उसके बाद संध्या आरती के बाद 6 बजे के बाद फिर भंडारे का यहाँ पे आयोजन किया गया है।